बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि PSY P610 की असाइनमेंट ओपन हुई है, उसकी जो ड्यू डेट है वो है 10 मई 2025 है। अच्छा, इसकी जो ड्यू डेट आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ये जो है आपको ऑलमोस्ट जो है मतलब कि 7 मई थी, लेकिन इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो मुझे कह रहे थे। रिसेंटली रात को भी मुझे कमेंट आया था कि सर इसकी जो ड्यू डेट है वो 10 मई है, तो इसलिए इसके असाइनमेंट का सलूशन बना दें। अब असाइनमेंट का जो सलूशन है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन असाइनमेंट का सलूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी उन व्यूवर से या साइकोलॉजी के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें, प्लीज़ फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आपको मतलब कि लेसन नंबर 2 के सब स्पेशलाइजेशन से आई है। और असाइनमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो भी असाइनमेंट ओपन होती है उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से कि जो भी स्टूडेंट इस असाइनमेंट को मुकम्मल करेगा वो जो है काबिल हो जाएगा नंबर 1 पे कि एनालाइज कर सकेगा न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिनेरियो को आइडेंटिफाई कर सकेगा मुनासिब न्यूरो साइकोलॉजिकल सब फील्ड डिफरेंट सिनेरियो को लेकर या रियल लाइफ को लेकर। इसके अलावा नंबर 2 पे बताया है कि सॉल्व कर सकेगा रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को, शो कर सकेगा कि किस तरह से डिफरेंट सब फील्ड्स हैं वो एड्रेस करती हैं ब्रेन के फंक्शंस को और बिहेवियर इश्यूज़ को। असाइनमेंट के जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये लेसन नंबर 2 में ना वेरियस सब फील्ड्स ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी जो है वो डिस्कस हुई हैं। और ये इस असाइनमेंट में जो है वो आपको 5 डिफरेंट सिनेरियो दिए गए हैं जो कि हर एक जो है ना वो ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड है और बिहेवियर से और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से। हर एक सिनेरियो के लिए आपने नंबर 1 पे आइडेंटिफाई करना है रेलिवेंट सब फील्ड ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी जो कि अगेंस्ट हो मतलब कि ईच सिनेरियो के, और जस्टिफाई करना है कि कौन सी चॉइस जो है वो आपने सही की है, क्यों रखी है, जो कि सब फील्ड में अप्लाई हो रही है जो कि आपकी सिनेरियो के मुताबिक है। जो भी हमने सिनेरियो के मुताबिक अप्लाई की है उसको जस्टिफाई करना है। ओके, तो इस असाइनमेंट को जो है ना वो रिकॉर्ड जो है वो मतलब कि आपने करना है टेबल की फॉर्म में। तो ऊपर मेंशन है तो टेबल की फॉर्म में ही सबमिट होने चाहिए आपकी असाइनमेंट। अब मैं आता हूँ असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन को स्टार्ट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन व्यूवर्स या जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं देखें कि अगर मैं अब देखें कि आपके कितने कोर्सेज हैं इस वक्त। टोटल 33 कोर्सेज हैं साइकोलॉजी के, तो उनमें से मैं 25 या 20 या 22 कवर कर लेता हूँ असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को लेकर। लेकिन जब एकदम से जो असाइनमेंट्स ओपन होती हैं उनकी ड्यू डेट भी एकदम से दे दी जाती है, सभी असाइनमेंट की सेम होती है, तो मुझ पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ता है, इसलिए डिले होता है समटाइम असाइनमेंट्स का। तो मेरी कोशिश होती है कि जिनके भी कमेंट्स आते हैं उनका प्रॉपर जवाब दूं। और काफ़ी स्टूडेंट्स के PSY 510 के असाइनमेंट्स के और PSY P610 की असाइनमेंट्स के कमेंट्स आए थे, और SOC 609 का GDB जो ओपन हुआ था उसकी कमेंट्स आए थे, तो लेकिन मैं मुकम्मल नहीं कर सका, तो मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। मतलब कि इन 2-3 असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सका, अपलोड नहीं कर सका, तो मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। ओके, फर्स्टली बाकी मेरी कोशिश थी, और ज़ाहिर सी बात है कि मैं ड्यूटी होल्डर और जो बिजनेसमैन भी हूँ तो उसमें भी मुझे टाइम देना पड़ता है। और डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें हो रही हो तो फिर टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे कि हाइपोथेटिकल जो सिनेरियो दिए गए हैं, तो इसमें फर्स्ट सिनेरियो में बताया गया है कि एक 30 साल की औरत जो सीवियर डिप्रेशन का शिकार है और SSRIs मतलब कि एंटी डिप्रेशंस का जवाब नहीं देती। डॉक्टर ने ना TMS मतलब कि ट्रांससेशनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशंस का ना मशवरा दिया है, क्योंकि ना ब्रेन स्कैन्स में ना लेफ्ट डोर्सोलोट्रल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ना एक्टिविटी कम दिखाई दी है। तो ये ना बायोलॉजिकल जो है ना वो बायोलॉजिकल सेक्टर से बिलोंग रखता है।
क्यों बिलोंग करता है, मैंने जस्टिफिकेशंस में कुछ इस तरह से बताया है कि बायोलॉजिकल साइकेट्री का काम है साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बायोलॉजिकल वजूहात और ब्रेन मैनिपुलेशन से ना इलाज करना। और ये जैसे कि टीएमएस है, और जैसे कि टीएमएस है तो ये ज़ाहिर सी बात है इसका काम यही होता है कि डिसऑर्डर की बायोलॉजिकल वजूहात और ब्रेन मैनिपुलेशन से इलाज करना। लेसन नंबर 2 के मुताबिक ये ना सब फील्ड डिप्रेशन से जैसे कि क्लिनिकल केसेस में ना ब्रेन एक्टिविटी को टारगेट करती है, और ख़ास तौर पर जब स्टैंडर्ड दवाएं कम नहीं करती। ठीक है। स्नैरियो नंबर 2 जो है वो उसमें बताया गया आप स्टूडेंट्स को कि साइंटिस्ट ने ना ज़ेब्राफिश एम्ब्रोइस में ना मोटर्स न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट का मुताला किया है, और देखा है कि इसमें ना एक जीन एक्सॉन ग्रोथ के लिए ना बहुत ज़रूरी है। जब इस जीन को ना बंद किया गया तो ना मछलियों मतलब कि जो ब्रेन के मसल्स होते हैं उनको ट्रेने में ना मुश्किल पेश आई है। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट जो है ना वो न्यूरो बायोलॉजी है। तो मछलियों को ना तैरने में जो मुश्किल परेशानी हुई है या मछलियों को तैरने में मुश्किल पेश आई है, तो ये डेवलपमेंट न्यूरो बायोलॉजी है। और क्यों है, मैंने जस्टिफिकेशन में कुछ इस तरह से इसमें बताया है डेवलपमेंट न्यूरोबायोलॉजी को लेकर के ये सिनेरियो ना नर्वस सिस्टम्स की डेवलपमेंट समझ जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स और जीन्स का बिहेवियर्स पर ना असर दिखाता है, जो डेवलपमेंटल न्यूरोबायोलॉजी के दायरे में आता है। लेसन नंबर 2 में ना इस सब फील्ड का जिक्र है जो नर्वस सिस्टम्स की ना तकमील और उसके अमल को ना समझाता है, जैसे कि ज़ेब्राफिश के मुताले में दिखाया गया है। सिनेरियो नंबर 3 की बात की जाए तो एक स्ट्रोक का ना मरीज़ जो है वो बोलने की सलाहियत खो देता है, लेकिन समझ सकता है। मेरी एमआरआई में ना ब्रोकास एरियास लेफ्ट फ्रंटल लोब को ना नुकसान जो है वो दिखाई देता है। तो ये जो है आमतौर पर जो न्यूरो साइकोलॉजी से बिलोंग रखता है सिनेरियो, और इसकी जस्टिफिकेशन मैंने कुछ इस तरह से दी है कि न्यूरो साइकोलॉजी का काम है हायर ऑर्डर्स ब्रेन फंक्शंस है जैसे कि बॉडी और ब्रेन इंजरी के असर के जो है वो मुताला करना है, जैसे कि लेसन नंबर 2 में है। और ब्रोक का एरिया को ना नुकसान होने से ना बॉडी में ना परेशानी आती है, मतलब कि बोलने में या बोलने में परेशानी आती है। न्यूरो साइकोलॉजी का क्लासिक मिसाल है, और जो दिमाग की स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर्स को ना रिश्ता जो है रिलेशनशिप जो है वो दिखाता है। स्नैरियो नंबर 4 की बात की जाए तो एक रिसर्च टीम ने ना एमिगडाला में ना ग्लूटामेट और गाबा के इम्बैलेंस का ना मुताला किया, और देखा है कि गाबा को ना बढ़ाने से ना माइक में ना एंग्जाइटी कम होती है। तो ये जो ये सिनेरियो है न्यूरो केमिस्ट्री से बिलोंग रखता है, क्योंकि ये जो है ना गाबा और जो है ग्लूमेटा ये एक किस्म के केमिकल्स होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि केमिकल्स का ताल्लुक किससे होता है, केमिस्ट्री से होता है। तो ब्रेन्स में जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं तो देन क्या होता है कि वो न्यूरो केमिस्ट्री में बिलोंग रखेगा। तो ये स्टडी ना न्यूरोकेमिस्टर्स मतलब कि ग्लूमेट गाबा के इम्बैलेंस और बिहेवियर्स पर ना उनका असर पर फोकस करती है, जो न्यूरोकेमिस्ट्री के सर्कल या दायरे में आती है। लेसन नंबर 2 के मुताबिक ये सब फील्ड सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस और केमिस्ट्री मॉड्यूलेशंस को ना समझाती है, जो इस सिनेरियो का मरकज़ी नुक्ता है। लास्ट सिनेरियो की बात की जाए तो ये जो है वो बायोलॉजिस्ट ने ना कटल फिश के रंग बदलने और कैमोफ्लैग करने का तरीके पर ना स्टडी किया, और देखा है कि ये बिहेवियर इनके ना विजुअल सिस्टम्स के न्यूरल सर्किट से जुड़ा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये न्यूरोथोलॉजी से बिलोंग रखता है सिनेरियो, और इसकी जस्टिफिकेशन मैंने कुछ इस तरह से दी है कि न्यूरोथोलॉजी नेचुरल्स माहौल में ना ब्रेन और बिहेवियर के रिश्ते को ना मुताला करता है, जैसे कि कटल फिश का कैमोफ्लैग। लेसन नंबर 2 में ना इस सब फील्ड का जिक्र है जो एवोल्यूशंस की रोशनी में ना बिहेवियर्स को समझाता है, जैसे कि न्यूरल सर्किट्स का कम्युनिकेशंस और कैमोफ्लैग से ताल्लुक। ओवरऑल तो ये था आपका असाइनमेंट का सलूशन। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं, और
मिलते हैं किसी नेक्स्ट असाइनमेंट, जीडीपी क्विज़ेस या शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज़ में या साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।